कोई अगर प्लेट में से मेरा हाई प्रोटीन खाना खा ले, लगाता हूं मैं उसे चाटे। मैं हूं शान और ये है उस तरह की बातें। और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं थिंग्स दैट मेन वांट टू से टू वुमेन बट कैन नॉट। अब जब लड़कियों से बात करने की बात आती है तो कुछ लौंडों को समझ नहीं आता कि क्या बोलें, और कुछ चंकी पांडे जैसे लौंडे ऐसी बेहूदी बातें कर जाते हैं लड़कियों के सामने कि सारे के सारे लौंडों को लड़कियां कर देती हैं स्टीरियोटाइप। और लौंडों के लिए ये वाली सीढ़ियां, लड़कियों से बात करने वाली सीढ़ियां और ज्यादा फिसलन वाली हो जाती हैं, क्योंकि आजकल भैया सूडो फेमिनिज्म पीक पे चढ़ के बोल रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कभी फेमिनिज्म तो कभी शिवलरी, इन दोनों चक्कियों के बीच में लौंडों की डिक्शनरी काफी लिमिटेड हो चुकी है। अब इसी कश्मकश के चलते बहुत सारे लौंडों की जो दिल में बात होती है ना, जो वो बोलना चाहते हैं लड़कियों को, वो साला दिल के अंदर ही दब के रह जाती है। एक बात कहने को मेरा दिल। पहली बात, अपने मन की जो लौंडे ज्यादातर बोल नहीं पाते उसको मैं बोलता हूं ऑनेस्ट फिगर फीडबैक। अब अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को, अपनी सुंदरता को निहार रही होती है और तुम साइड में सोफे पे पड़े हुए बेरोजगारों की तरह नूरा फतेही की प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे होते हैं, और तभी पीछे से अचानक से एक आवाज आती है और इसी गूंजती हुई आवाज के साथ आता है एक बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने वेट गेन कर लिया है? अब इस भयंकर क्वेश्चन का चांटा लगते ही लौंडे हक्के बक्के रह जाते हैं और हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे घर पे बाप पूछ ले कि भैया तू इस घर में रहता है, सारा दिन पंखे ऑन करके रखता है, बिजली का बिल कौन देगा तेरा बाप? तो भाई ना हाँ बोलने को पड़ता है ना। सो नाउ ऑनेस्टली सेइंग, हर लौंडा इस बात का जवाब या तो सिर्फ हाँ में देना चाहता है या तो सिर्फ ना में, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना भाई। इसीलिए बड़े ही केयरफुली लैंड माइंस के बीच में चलते हुए सोल्जर की तरह फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं और सोचना पड़ता है कि क्या जवाब दिया जाए इस क्वेश्चन का। अगर प्यार से ना बोल दिया और यही क्वेश्चन उसने जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लिया और उसने बोल दिया हाँ, तो तुम्हारे को वापस आके जो गरी आएगी, जो भैया तुम्हारे को सुनना पड़ेगा। और बेटा अगर गलती से तुमने बोल दिया हाँ, तो फिर थोड़ी मर्यादा रखिए। इसीलिए इन ढेर सारी कंफ्यूज फीलिंग्स को और इस क्वेश्चन का हम जवाब कैसे दे सारे के सारे लौंडे, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं लड़कियों से बस यही कहना चाहता हूं कि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। तो थिंग्स मेन वांट टू से टू वुमेन बट डोंट की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है भाई, लौंडों को भी भाव पसंद है। अब आपको ये बात सुन के काफी शॉकिंग लगेगी, लेकिन एक बात बता दूं, और जो लौंडे ये वीडियो देखते हुए सोच रहे होंगे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद नहीं है, तो बेटा झूठ बोल रहा है। लेकिन बात अंदर की यही है कि अगर हमारे को कोई लड़की कॉम्प्लीमेंट कर दे तो हमारे को काफी अच्छा लगता है। और अगर लौंडों को कम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियों की गलती है इसमें गलती है हमारे बॉलीवुड और टेलीविजन स्टाइल की, जो बड़े सालों से हम लोगों को ऐसा कंडीशन कर देती है। ये हमारे को समझा दिया बुझा दिया जाता है कि भैया लड़कियां लौंडों को कॉम्प्लीमेंट ज्यादा नहीं करती। सदियों से बॉलीवुड हमारे को ये फोर्स फीड कर रहा है कि लौंडे लड़की को रिझाते हैं और रिझने के बाद लड़की शर्माती है, बलखाती है, इतराती है, और इसी दौरान लड़के सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं लड़कियों को। ऐसे खूबसूरत, ऐसे मालदार। और इसी सदियों से चली आ रही पुअर कंडीशनिंग की वजह से लौंडों ने बेचारों ने एक्सपेक्ट ही करना बंद कर दिया कि कोई लड़की उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी। यार हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी ग्रूमिंग को बोल दो बढ़िया है, बाल अच्छे कटे हैं या शर्ट अच्छी पहनी हुई है, हमें भी अच्छा लगता है, दिस इज अ फैक्ट। इसीलिए मेरी हर लड़की से जो ये वीडियो देख रही है उससे प्लीज एक बड़ी ही दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसको भैया चाहे हफ्ते में 1-2 बार तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो। हाय क्या मर्दाना चाल है कि भैया तेरे पे हेयर कट बहुत बढ़िया लग रहा है, दाढ़ी क्या अच्छी ग्रूम करा के आया है, जूते क्या चमक रहे हैं, शर्ट बहुत ही बढ़िया पहनी है, ऐसा बोल दिया करो वगैरह वगैरह। और इस पूरे सीन में एक बात और बताऊं बड़ी ऑनेस्टली कि इसमें बहन चो गलती हमारी बहुत ज्यादा है। हम सालों ने अपने स्टैंडर्ड्स ही इतने लो सेट कर रखे कि अगर कोई लड़की हमारे को भूले भटके कॉम्प्लीमेंट कर भी दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कम होता है और सार्केज्म ज्यादा होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूजुअली ये होता है, ओ आज तो लौंडे ने नहा लिया, ओ वाओ एक हफ्ते के बाद तूने ग्रूमिंग कर ली, ओ वाओ आज तूने उठ के मुंह धो लिया। अब भैया हम लोगों ने खुद ही नहाना और मुंह धोना अपने लिए सबसे बड़े स्टैंडर्ड, सबसे गिरे हुए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, तो क्या कोई खाक लड़की हमें कॉम्प्लीमेंट देगी यार? अरे भाई थोड़े बाल संवारो, थोड़े ट्रिम करा लो, थोड़ी दाढ़ी को शेप अप करा लो, बढ़िया सा कोलोंग ले लो, बढ़िया सा परफ्यूम लगा लो यार, बढ़िया सा फेस वॉश यूज कर लो, तभी तो मोहतरमा तुम्हारे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। और अब मुझे ये मत बोलना कि भाई ये वाला तो सामान ही नहीं है, अबे मैं पागल हूं यहाँ पे, उस तरह वाले पागल है, जाओ उस तरह की वेबसाइट पे, ये सारा सामान तुम्हारे को सबसे बढ़िया दामों पे मिलता है यार, मैं कितनी बार बताऊं ये। और अगर बहन जी आप ये वीडियो देख रही हैं और आपके बॉयफ्रेंड की भी यही दिक्कत है कि वो ग्रूम नहीं करता है साला, तो प्लीज जाके उस तरह की वेबसाइट पे जाओ और वहां से जो अच्छा लगता है ना वो उसको दे मारो। तो लिस्ट में लौंडे जो बोलना चाहते हैं लड़कियों को पर बोल नहीं पाते, उसमें जो अगली बात है वो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की। हाय
जब भी तुम्हारी बंदी तुम्हारी छाती पे ऐसे सिर रख के सो जाए, हमारे पास तो इतना नहीं है। तो बेटेलाल समझ लो कि एक बहुत ही ट्रिकी पेचीदा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अच्छा विक्रांत सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? और एक बात बताओ, अगर मैंने कल को वेट गेन कर लिया तो क्या तुम मेरे से तब भी उतना ही प्यार करोगे? अगर मैं अंधी हो गई, अगर मैं कानी हो गई, अगर मैं लूली हो गई, मैं लंगड़ी हो गई, तो क्या करोगे? अरे मेरी माँ, मुझे तब का पता नहीं, लेकिन अगर तुम 12वीं की टीचर की तरह लेट सपोज y इज इक्वल टू दिस, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और x होगी तुम। अरे भाई, हम लॉन्डो को लड़कियों के साथ रियल सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है उसी का सिलेबस अभी बहुत पीछे चल रहा है यार। रियल प्रॉब्लम्स ही कैसे सॉल्व करें वो समझ नहीं आ रही, और ऊपर से तुम इमेजिनरी प्रॉब्लम्स दे रही हो। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर। अब चलो भाई, पूछा तो पूछा, बट इन सवालों के जवाब भी तो बॉम्ब डिफ्यूजन से कम रिस्की नहीं होते। अब अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या करोगे वाले सवाल पे तुम ये तो बोल नहीं सकते ना, चाहे तुम कितना भी चाहो कि बेबी अगर तुम्हारी टिकट कट जाएगी, अगर तुम्हारा आधार कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो मैं कोई और ढूंढ लूंगा। तो बेसिकली इसका जवाब तुम पहले शर्माओगे थोड़ा सा यार प्रियंका यार, ऐसे थोड़ी ना होगा यार, मैं तुम्हारे से इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे से ना पहले चला जाऊंगा, या तो तुम नहीं जाओगी या तो मैं तुम्हारे से पहले चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं काट सकता, और अगर तुम चली भी गई ना प्रियंका, तो मैं सारी जिंदगी काट दूंगा तुम्हारी याद में। प्यारी समझ गई। और फिर वो बोलेगी शर्मा के सो स्वीट। अब ये वाला टेस्ट तो भैया तुमने कर लिया पास, लेकिन अंदर से कहीं आवाज आती है कि नहीं देने मुझे ये टेस्ट यार, और स्पेसिफिकली ये सरप्राइज टेस्ट। सो मोहतरमाओ प्लीज ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से हमारे को जितना दूर रख सकती हो उतना दूर रखो। अगर पूछना ही है क्वेश्चन तो ये पूछो ना अपने लौंडे से कि क्या तूने उस तरह को सब्सक्राइब किया। लॉजिकल क्वेश्चंस माय लव। तो इस भयंकर लिस्ट में जो आखिरी चीज है जो लौंडे लड़कियों को बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, वो है कि भैया कभी तुम भी बात चला दो। तो भैया कॉम्प्लीमेंटिंग और गिफ्टिंग ही नहीं, एक चीज और है, बड़ी पेचीदा सी एक चीज और है जो बहुत सालों से, सदियों से लॉन्डो को सिखाई जाती है, और उनको लगने लग गया है, हम सबको लगने लगे कि ये हम एक्सपेक्टेड हैं करने के लिए, और वो है मेकिंग द फर्स्ट मूव। अब कहीं भी देख लो, चाहे रियल लाइफ हो या फिर डेटिंग साइट्स, हर जगह एक्सपेक्टेड है लॉन्डे ही कि वो भैया फर्स्ट मूव करेंगे। इनफैक्ट भैया डिस्कवरी चैनल पे देख लो, नर मादा को रिझाने के लिए या तो किसी और नर से भिड़ जाता है या तो कोई डांस टैंगो करता है। अब ये दोनों चीजें नर जानवर करते हैं जंगल में, और यही चीजें करते हैं हम मनुष्य जानवर लौंडे क्लब्स में। पर भाई हर लौंडे में वो एक्स्ट्रावेगेंट बात नहीं होती कि कहीं वो अपना सालसा डी टैंगो करके तुम्हारे को रिझा ले और फिर तुम्हारा फट से नंबर ले ले। कुछ थोड़े शाय भी होते हैं, थोड़े रिजर्व भी होते हैं, पर भैया एक बार चिंगारी लगा दो ना तो क्या आइस ब्रेक करते हैं, एकदम आग लगा के रख देते हैं। तो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं तुम्हारे को ये बताना चाहता हूं मोहतरमा कि अगर तुम्हारे को लगता है कोई लड़का तुम्हारे को सीक्रेटली लाइक करता है, वो हिंट्स थ्रो कर रहा है तुम्हारी तरफ और तुम भी उसको कहीं ना कहीं पसंद करती हो, पर तुम्हें पता है कि ये थोड़ा सा फटसिंग है, तो उसके पास जाके इजहार कर दो अपनी लाइकिंग का, भेज दो 2-4 बढ़िया से मीम, पूछ लो कॉफी पे। मां कसम लौंडे दिखाते नहीं, बट ऐसा अगर हो जाए ना उनके साथ कोई लड़की उनको आके डेट के लिए पूछ ले या फिर बाहर जाने के लिए पूछ ले, तो उनके टट्टे हो जाते हैं शॉर्ट, और फिर उसके बाद तो भैया स्काई इज द लिमिट। और हाँ, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं वीडियो खत्म करने से पहले, वो ये है कि भाई सिंपली मैं पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भैया टारगेट नहीं कर रहा था, किन्हीं भी लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा था। आई नो कुछ बहुत ही बेहतरीन लड़कियां हैं जो ये वाली सारी की सारी टिप्स पहले से फॉलो कर रही थी, इन सारे रूल्स पे अमल कर रही थी, बट बहुत सारी लड़कियां, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ विमेन स्टिल नीड टू फॉलो सम ऑफ दीज टिप्स। एंड अगर तुम ये देख रही हो, तुम उनमें से एक हो, तो प्लीज मोहतरमा जाइए और आइस ब्रेक करिए। और हाँ, जितने भी लौंडे वीडियो देख रहे हैं उन्हें लग रहा है भैया शान भाई तो अपनी टीम में, लेकिन नहीं, शान भाई सिर्फ उसकी टीम पे है जहां पे सही लॉजिक है। कल को तुम्हारे कच्चे गीले करने का भी टाइम आएगा तो मैं वो भी करूंगा, तो ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताना, स्पेशली अगर लड़कियां कोई भी देखेंगी अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिखाना और उनसे पूछना है क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। और प्लीज कमेंट में ये भी बताइए कि नेक्स्ट किस चीज पे बताई जाए। कुछ ना ऐसे मजा आता है इंट्रिकेट जो टॉपिक्स पे बात करने में ना, जो चीजें लोग बात नहीं करते हैं यूजुअली, उन पे बात करने में मजा आता है, और तुम लोग भी बहुत सारा प्यार देते हो कमेंट्स में। तब के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।